मेरे जख्म में बहुत भयंकर पीड़ा होती थी। एक एक मिनट 24 घंटे में पीड़ा वर्धित होते रहता है। आपने सुना होगा, कभी कहते हैं कि एक एक क्षण एक एक युग की तरह गुजरते हैं। शारीरिक पीड़ा इतनी, एक एक क्षण एक एक युग की तरह गुजरते हैं। लेकिन चिंतन की धारा रुकती नहीं। शरीर की अपनी सीमाएं हैं। मैं चाह के भी भारतवर्ष के जिस तीव्रता से इस महान लोकतंत्र के महापर्व का अभियान मैंने प्रारंभ किया था, एक पांव आंध्र में तो दूसरे पांव महाराष्ट्र में, तो फिर वो पांव कभी बिहार में, तो फिर वो पांव कभी मध्य प्रदेश में, तो फिर वो कभी हरियाणा में, तो कभी पंजाब में। लेकिन शारीरिक अस्वस्थता ने इस शारीरिक मूवमेंट को रोक दिया। हमने एक जवानी के दिनों में एक गाना सुना था, मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो वैसी ये बाध्यताएं, शरीर की अपनी बाध्यता है, वो रोग रोक लेती है। शरीर को हिलने नहीं देती, पर विचार मेरे सदा भारत माता की सेवा में, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, आध्यात्म के जागरण के लिए और पूरी वसुधा पर कुटुंब की भावना को प्रवाहित करने के लिए विचार प्रवाहित होते रहते। और ये विचार ब्रह्मांड में रुके नहीं रोक सकते। तुम शुभ की कल्पना करो, धारणा करो या अशुभ, वो इस ब्रह्मांड में घटित होगी जरूर, भले ही तुम्हारे शरीर से न हो, पर शुभत्व के विचार कभी भी रुकते नहीं। जगन्नाथ जी पुरी में विराजित हैं। उनके हाथ नहीं है ऐसे विग्रह में। जगन्नाथ को हाथ नहीं कहते, पर जगन्नाथ के हाथ तो ये जगत और उनकी सृष्टि ही है। मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरा शरीर सो सकता है, इसकी डिमाइस हो सकती है, ये मिट सकता है, ये पल पल पीड़ाओं से जूझ सकता है, पर मेरे हाथ मेरे विचार हैं। मेरे गुरु, मेरे गुरुजन और उन श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा दी गई वो विचारधारा, जिन्हें कर्म के रूप में मैंने परिणित किया, वो रोक नहीं सकते। मेरे हाथ आप सब हो। ये विचार की अग्नि अब सिर्फ मुझ में नहीं है, आप सब में। जब श्री आनंदम धाम की स्थापना हुई, सैकड़ों हजारों आचार्यों और गार्गी आचार्यों को अभिषिक्त किया गया। लाखों लोगों को दीक्षाएं प्रदान की गईं। लाखों करोड़ों लोग इस अभियान से जुड़े। श्री आनंदम का वो दिव्य अभियान जो ये उद्घोषणा करता है कि जीवन एक उत्सव, लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जीवन प्रतिपल उत्सव है, और मैं इस उत्सव को जीता। अनुकूलताएं हों शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से,
इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, पर मेरे उत्सव में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि उत्सव मेरा प्राण है। जिस दिन मेरे जीवन का उत्सव समाप्त हो जाए तो समझ लेना मेरे प्राण गए। ये दर्द, ये तकलीफें, ये रोग, ये व्याधि, ये जरा, ये पीड़ा मुझे प्राणहीन नहीं कर सकते। मेरा उत्सव जिस दिन लुटा, मेरे प्राण गए।